बड़ा टेक्निकल सवाल है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एज अ ओवरसीज़, यूएई इज़ बेटर फॉर ओवरसीज़। अच्छा, मैं ना इसमें दो तीन बातें आपको समझाना चाहता हूँ। जिस बंदे की बचत है महीने की 200 पाउंड, 200 डॉलर, 400 दरम, 500 रियाल, उस बंदे के साथ आप यूएई की बातें करने की मिसाल ऐसी है जैसे भैंस के सामने बीम बजाना। क्यों? उसका बजट ही नहीं है। जो बंदा पाकिस्तान में एक गांव में रहता हो और उसके साथ और वो जनाब अली उसके महीने की बड़ी ज़ोर लगाएं, 50,000 रुपया इनकम है, स्कूल टीचर है, उसके साथ आप इस्लामाबाद की बातें करें तो वो फजूल है। सो ये मैटर करता है, ये डिपेंड करता है लोगों के बजट्स के ऊपर। ओवरऑल जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसमें से 10% ऐसे पाकिस्तानी होंगे ओवरसीज़ में से जो कि महंगी प्रॉपर्टीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी क्या है, जो 500 दरम, 500 रियाल, 500 पाउंड की बचत कर रहा है, वो इस्लामाबाद पिंडी में प्लॉट ख़रीद सकता है, लेकिन वो लंदन में, मियामी में, कतर में, दुबई में, सऊदीया में प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। सो वो बजाय ये कि वो कुछ भी ना करे, कख भी ना करे और 1 रुपये की सेविंग ना करे, वो अपने एसेट्स पाकिस्तान में बनाए। हम यूएई में भी काम कर रहे हैं। अब यूएई में जो हमारे पास आते हैं, इंडियंस आते हैं, यूक्रेन के लोग आते हैं, रशिया के लोग आते हैं, या जो हम यूरोप और यूके और अमेरिका में तगड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो आते हैं तगड़े, जिनके पास बहुत पैसा है, वो वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं और हम उनको लेके देते हैं। सो ये बात करना गलत है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड एंड फलाना इज़ गुड। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बेहतर है। आपके लिए मेरान गाड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन एक बंदे के लिए मेरान गाड़ी सबसे अच्छी गाड़ी है। आपके लिए मोटरसाइकिल अच्छा नहीं है, लेकिन एक बंदे के लिए मोटरसाइकिल उसकी कुल जान है। आपके लिए इस्लामाबाद अच्छा नहीं है, लेकिन एक बंदे के लिए, मेरे लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान की 90% आवाम के लिए इस्लामाबाद एक ड्रीम है। आपके लिए फॉर एग्जांपल दुबई अच्छा नहीं होगा, लेकिन दुनिया के जो ट्रिलियनियर हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके लिए वो एक ख्वाब है और वो आते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि जो आपका बजट है उसमें आपने इन्वेस्ट। और मैं हमेशा इस पर भी ये बात करता हूँ कि आप, अब यूएई में हम कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस लिहाज से हमने कोई कारोबार नहीं किया कि किसी दूसरे मुल्क को गलत कहूँ और अपनी चीज़ मंजन बेचने के लिए वो करूँ। हम देखते हैं पाकिस्तान में अक्सर जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो अपना पाकिस्तानी मंजन बेचने के लिए यूएई को बुरा कहते हैं। ये गलत है। और यूएई में भी ऐसे मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी पहले कि यूएई में जो पाकिस्तानी रियल्टर हैं उनको कभी ये बात नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान गलत है, बल्कि कोई इंडियन भी काम कर रहा है और इंडियन रियल्टर है, उसको इंडिया के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। हर बंदे का अपना मुल्क है और हर बंदे का मुल्क उसके लिए सब कुछ है। सो कारोबार करना चाहिए दूसरे के ऊपर नहीं। हाँ, ये नहीं कि वीज़ा आपको यूएई ने वीज़ा नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ बातें शुरू कर दें। आप भैया अपने आप को इस काबिल करें कि यूएई आपको वीज़ा दे दे, नहीं तो आप उसके खिलाफ बातें शुरू कर दो। या वो जो ना, अगर एक बंदे की औकात नहीं होती वहाँ पर जाके कारोबार करने की, वो बातें करता है। इस तरह एक बंदे की औकात नहीं है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो करके उसके ऊपर बात करना, किसी भी नेशन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी जगह कोई मेरे पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। बल्कि किसी भी मुल्क के, आप कीनिया के एक बंदा के सामने कीनिया के खिलाफ बात करो, सुनेगा? नहीं सुनेगा। देखो, हम यूएई को, अब हमारे यहाँ अक्सर लोग बैठ के कहते हैं यूएई बुरा है, क्यों? उसको यूएई ने वीज़ा नहीं दिया। और अल्लाह के बदले 25 लाख पाकिस्तानियों का रोज़गार से जुड़ा हुआ है। ये जी तुम्हारी हरकत। और ऐसे ही लोग फिर जब वहाँ लैंड होते हैं, साथ ही हथकड़ी डाल के अंदर काटते हैं, फिर कहते हैं देखिए जी, मैंने तो, मेरे से गलती होगी, मेरे से जुल्म हो गया। अभी एक बंदा सऊदीया गया उम्रे पे, उसको उन्होंने अंदर काट दिया। क्यों? यहाँ पे बड़ी बातें कर रहा होता है वीडियोज़ में। सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, कारोबार करना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट मैंने करवाई है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जिसका कम बजट है, जिसका बजट है, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इन्वेस्ट इन पाकिस्तान करना चाहिए। और साथ साथ जो लोग जो मेरी इंग्लिश में ज़ुबान समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, तामिल मेरी ज़ुबान समझते हैं, कभी कभी थोड़ी सी मलवारी भी समझ जाते हैं हमारी ज़ुबानें, ओवरसीज़ जो यूरोप आगे पीछे बैठे हुए वो भी हमारी उर्दू ज़ुबान समझते हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका बड़ा पैसा है और पाकिस्तान में भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बड़ा पैसा है, तो एक आध चीज़ बाहर भी ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको चीज़ें दे रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं वहाँ पर। और ज़्यादातर जो है यूके और जो चूँकि उनके पास, पाकिस्तानियों के पास यहाँ पे पैसा कम होता है, वहाँ उनको जो ओवरसीज़ बड़े तगड़े पाकिस्तानियों के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो लाख पाउंड भेजते हैं, उसका एक फ्लैट मिल जाता है। सो ये डिपेंड करता है हर बंदे के लिए। अब आप वो कहें जी पाकिस्तान नहीं गुड, लेकिन जिस बंदे के पास कम बजट है उसके लिए भाई पाकिस्तान इज़ एन ऑप्शन, द फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन। जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक बंदे को आप कहेंगे मेरान अच्छी गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज़ अच्छी है, भाई मर्सिडीज़ आप ले सकते हो, दूसरा नहीं ले सकता।
ठीक है। तो ये बातें होती हैं। बाकी अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम हलाल कारोबार करें, अच्छा कारोबार करें, और बग़ैर किसी दाग के दूसरे मुल्क को, दूसरे उसको करके, ये सब हमारे मुल्क है, ये सब हमारा है। सऊदीया भी मेरा मुल्क है, यूएई भी मेरा मुल्क है, पाकिस्तान भी मेरा मुल्क है। अपनी गोद में जो मुल्क 25 लाख पाकिस्तानियों को रोज़गार दे रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये जो मेरा मुल्क है जिसने मुझे पैदा किया, मैं इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ना इधर को बुरा कहूँगा ना उधर को। सो इस तरह हमेशा आप वो करें। सो नॉट अ गुड प्लेस, कोई भी मुल्क नॉट अ गुड प्लेस है, सब अच्छी जगह है। अफ़गानिस्तान अफ़गानियों के लिए सबसे अच्छी जगह, पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए। सो जिसके पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ओवरसीज़ हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप चले गए। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम भी चले जाते हैं। लेकिन मुल्क को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। ये इस मुल्क में 20 लाख रुपए के अंदर प्लाट मिल जाता है। मुझे बताएं 20 लाख में कहाँ प्लाट मिलता है? मुझे बताएं 400 दरहम महीने में किस जगह प्लाट मिलता है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद के शहर में अच्छी जगह प्रॉपर्टी मिल जाती है। सो ये वो सारी बातें हैं जो कि समझना और उसमें अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फर, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। और आपने देख भी लिया अभी एक और बात, अभी एक मुल्क पे जब हमला हुआ तो सिर्फ बातों में मजम्मत की गई, और असी फिर बंदे दी मंजी ठोक देने हैं, 6 घंटिया में मंजी ठोकती। ये भी गल याद रखो, सब जगह के प्रॉस और कॉन्स होते हैं। हमारे मसाइल बहुत होंगे, लेकिन हमारे पास ये जो मिर्गज़ब है ये बहुत तगड़े हैं। बाकी हम बहुत कमज़ोर लोग हैं, लेकिन बात वही है कि बेशक हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, लेकिन हमारी तरफ जो थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से देखेगा तो मिर्गज़ब जो है ना, ये फिर बहुत ख़तरनाक है। और आपने देखा कि अभी जब एक मुल्क में मिर्गज़ब गिरा, मिर्गज़ब जैसे ही गिरा, उन्हें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। असी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने, असी बंदे विच घुस जाने। सो ये हर मुल्क के प्रोस एंड कॉन्स हैं। सो हर मुल्क हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर मुल्क अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद।